उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के थाना रेहड़ के अंतर्गत एक गांव है लालबाग। गुरदास इसी गांव में अपने परिवार के साथ रहते थे और पति पत्नी और 2 बच्चे, यही उनका एक छोटा सा घर संसार था। खेती बाड़ी काफ़ी थी जिससे उनके परिवार की गाड़ी बड़े आराम से चल रही थी। उनके यहाँ ऐशो आराम की भौतिक चीज़ें लगभग हर चीज़ मौजूद था और परिवार को खुश रहने के लिए वह काफ़ी कड़ी मेहनत करते थे। और गुरदास के दोनों बच्चों में अमिता सबसे बड़ी थी और वह पिता की आंखों का तारा थी तो बेटा बुढ़ापे की लाठी। अपने बच्चों पर वह काफ़ी गर्व करते थे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त महेंद्र बिंद मधु और स्वागत है आपका इस क्राइम के नई सच्ची घटना में। 21 दिसंबर 2017 की बात है। गुरदास किसी काम से सुबह सुबह ही निकल गए थे और सुबह के 9-10 बजे के करीब अमिता माँ से कुछ देर में वापस लौट कर आने की बात कहकर कहीं चली गई और घर से निकलते वक्त उसने माँ को ये नहीं बताया कि वह कहाँ और किस काम से जा रही है। बस इतना कहा था कि थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। अमिता का कुछ पता नहीं चला तो परेशान होकर सुखविंदर ने पति को फ़ोन कर अपनी बेटी को वापस न लौटने की सूचना दी। अमिता चूँकि 17 साल की थी और उसके गायब होने से घरवालों की चिंता बढ़नी स्वाभाविक थी और पत्नी के मुंह से बेटी के गायब होने की खबर सुनकर गुरदास के हाथ पांव फूल गए और वह बुरी तरह से घबरा गए और कुछ ही देर में घर वापस लौट आए। इधर सुखविंदर ने अपने बड़े बेटे गुलजार के बेटे यानी अपने पोते कमलजीत को अमिता का पता लगाने के लिए गांव में भेजा। करीब 1 घंटा के बाद वह सारा गांव छान कर घर लौट आया और अमिता का कहीं पता नहीं लगा। धीरे धीरे दिन ढल रहा था, शाम हो गई थी, लेकिन अमिता अब तक घर नहीं लौटी थी। बेटी के रहस्यमयी तरीके से गायब होने से घर ही नहीं गांव में भी कोहराम मच गया और गुरदास और सुखविंदर का रो रो कर बुरा हाल था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या करें। आपको जानकारी के लिए बता दें कि गुरदास अमिता के पिताजी का नाम था और सुखविंदर अमिता की माताजी का। 22 दिसंबर 2017 की सूचना दी गई कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बॉर्डर के पास एक युवती की लाश पड़ी है। दरअसल यह लाश अमिता की होती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अमिता अपनी माँ से कुछ कहकर कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, उसके बाद वह वापस नहीं आई, बल्कि 2-3 दिन के बाद उसकी लाश की डायरेक्ट सूचना मिली। अमिता नाम की लड़की होती है, इसकी कत्ल की जो कहानी थी वह रिश्तों को तार तार करने वाली थी और हर कोई एक बार इस कहानी को सुनने के बाद यकीन नहीं कर सकता कि क्या एक बुआ और भतीजा के बीच भी ऐसा हो सकता है। अमिता और कमलजीत एक दूसरे के रिश्ते में जिन पवित्र धागों से बंधे थे, वहाँ कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि बुआ और भतीजा यानी माँ बेटे जैसे पवित्र रिश्ते की आड़ में समाज की मान मर्यादाओं को ताक पर रखकर इश्क के दरिया में डूबा जा सकता है। दरअसल 22 वर्षीय कमलजीत गुरदास का इकलौता पुत्र था और गुरदास उसे बहुत प्यार करते थे। एक तरह से कमलजीत उनके दिल का टुकड़ा था और उनका संयुक्त परिवार था। एक ही छत के नीचे सारा परिवार हंसी खुशी से चलता था और उनकी एकता की मिसाल पूरे गांव में थी। कमलजीत था तो बहुत दुबला पतला, लेकिन वह बेहद फुर्तीला और स्मार्ट था और यही नहीं, वह मजाकिया किस्म का भी था। बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों के बीच बैठकर अक्सर वह गप्पे लड़ाया करता था। उसकी गप्पे सुनकर सभी हंसते हंसते लोटपोट हो जाया करते थे। अमिता कमलजीत की सगी बुआ थी और उनके बीच 4-5 साल का अंतर था। अमिता 17 साल की थी तो कमलजीत वहीं 22 साल का था। अमिता जहां बेहद खूबसूरत थी, कमलजीत मन ही मन अमिता को चाहने लगा और एक दिन की बात है, अमिता आंगन में बैठी अधखुले तन से नहा रही थी। उसने बरामदे के दरवाजे को वैसे ही भिड़ा दिया था, अक्सर वैसे ही बेपरवाह नहाया करती थी। यह सोच कर कि उसकी सिटकनी नहीं चढ़ाई थी कि झट से नहा कर उठ जाएगी और वैसे भी उस घर के सारे पुरुष
बाहर दरवाजे के बाहर बैठे थे। उसी समय कमलजीत अचानक किसी काम से अंदर आ गया और बरामदे का दरवाज़ा खोलकर धड़धड़ाता हुआ आंगन में दाखिल हुआ और अमिता उसे देखकर हड़बड़ा गई और गीले कपड़े से जल्दी जल्दी अपने तन को ढकने की कोशिश करने लगी। तब तक कमलजीत की नज़रें अमिता के बदन से टकरा चुकी थी और उसे उस हालत में देखकर कमलजीत का मन बेचैन और बेकाबू हो गया। उस समय उसने खुद पर जैसे तैसे काबू पाया, लेकिन इसके बाद वह अमिता बुआ के जिस्म को पाने के लिए लालायित हो उठा। अमिता को पाने के लिए उसने धीरे धीरे चारों ओर इश्क की जाल बिछाकर प्यार के दाने डालना शुरू कर दिया। और कमलजीत का प्यार तो एक छलावा था, उसका एकमात्र उद्देश्य जिस्म की भूख थी। इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था और अमिता अपने भतीजे कमलजीत के इस नापाक और घिनौने इरादों से एकदम अनजान थी। अमिता के दिल में जगह बनाने के लिए कमलजीत उसके हर छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखता था और उसके पास ज़्यादा समय बिताने लगा था। यह देखकर अमिता कमलजीत से काफ़ी प्रभावित रहने लगी और कमलजीत जिस आशिकानों नज़रों से उसे देखता था, अमिता को समझते देर नहीं लगी कि वह दीवानों वाला प्यार करने लगा है। अमिता उम्र के जिस दौर से गुजर रही थी, उस उम्र में अक्सर लड़के लड़कियों के पांव फिसल जाया करते हैं और अमिता के भी पांव भतीजे के इश्क में फिसल गए और वह भी उसे उसी आशिकाना अंदाज से देखने लगी थी। जैसे कमलजीत उसे अपलक निहारता रहता था और धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया और मौका देखकर उन्होंने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया। चूँकि अमिता और कमलजीत एक ही छत के नीचे रहते थे, इसलिए घर के किसी भी सदस्य को उनके नापाक रिश्तों की भनक तक नहीं लगी और न ही उस पर किसी ने कोई शक किया। उन्हें जो भी बातें करने होती थी तो घर वालों की नज़रों से बचकर कर लेते थे। कमलजीत अमिता का पहला पहला प्यार था और वह उसे समुद्र की गहराइयों से भी ज़्यादा चाहने लगी थी। प्यार में बंधे दोनों ने यहाँ तक भूल गए कि उनके बीच रिश्ता क्या है। जब उनके प्यार का राज फाश होगा तब समाज के लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, उनकी कितनी जगहंसाई होगी, इसका दोनों को तनिक भी ख्याल नहीं हुआ। और यह बात 2016 की है। कमलजीत के प्यार का जादू अमिता के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। उसे कमलजीत के सिवाय कुछ नहीं नज़र आ रहा था और कमलजीत भी इसी दिन के इंतज़ार में कब से बेताब बैठा था और अमिता भतीजे के बिछाए इश्क के जाल में अच्छी तरह फंस चुकी थी। बेहद भोली भाली और सीधी साधी अमिता लोमड़ी से भी अधिक चालाक और शातिर भतीजे कमलजीत के रचे चक्रव्यूह को समझ नहीं पाई और उस पर अपनी आबरू लुटा बैठी। प्यार के अंधे कुआं में डूबी अमिता कमलजीत के बाहों में आ गिरी और उनके बीच सारे फासले, सारे रिश्ते पल भर में सिमट कर रह गए और दोनों एक जिस्मानी रिश्ते में समा गए। एक बार जो मिलन का खेल शुरू हुआ तो एक सिलसिला अनवरत चलता रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि अमिता के पांव भारी हो गए। जब उसके गर्भ में कमलजीत का 4 माह का पांव पसारने लगा तो अमिता को एहसास हुआ कि उसे अब कितनी बड़ी गलती हो गई। जब माँ बाप इस हालत में उसके लिए उससे पूछेंगे तो वह जवाब क्या देगी, ये सोच सोच कर उसकी रातों के नींद और दिन का चैन लुट चुका था। हर घड़ी वह परेशानी को मौत मरती रही और उसकी समझ में नहीं आता रहा कि वह क्या करे और अपने मन की व्यथा वो किसे सुनाए। कुछ समझ नहीं आया तो कमलजीत से बात की कि उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, जल्द से जल्द कोई उपाय करे, नहीं तो समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। अमिता के मुंह से यह सुनते ही कमलजीत के होश उड़ गए और घबराहट के मारे पसीने छूटने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो और उसके सिर से अमिता के इश्क का सारा भूत उतर गया। उसने अमिता को समझाया कि उसे सोचने के लिए थोड़ा मौका दें और जल्द से जल्द कोई न कोई उपाय निकाल लेगा। उधर अमिता उस पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी और शादी का नाम सुनते ही कमलजीत बुरी तरह घबरा जाता था। वह सोचने लगा कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे कि बुआ भतीजे के रिश्ते को तार तार कर दिया, वह कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगा।
और कमलजीत ने शादी के लिए इनकार करते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि रिश्ते में हम बुआ भतीजे लगते हैं, दुनिया क्या कहेगी, पूरा समाज हम पर थूकेगा। इस पर अमिता ने कहा, तुमने तो उस समय यह बात क्यों नहीं सोची, अब जब मामला बिगड़ गया तो तुम्हें दुनियादारी याद आ रही है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी ही होगी। काफ़ी सोचने विचारने के बाद कमलजीत ने कहा, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए हम दोनों खुदकुशी कर लेते हैं, तब तो हम पर कोई अंगुली भी नहीं उठाएगा। कमलजीत का यह आइडिया अमिता को भी काफ़ी पसंद आ गया और इसके बाद दोनों ने सुसाइड करने का प्लान बना लिया। प्लान के मुताबिक कमलजीत 20 दिसंबर 2017 को बाजार से एक घातक कीटनाशक दवा खरीद लाया और अगले दिन वह बहला फुसलाकर अपनी बुआ अमिता को घर से बाहर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ले गया और दोनों को पार्क की ओर जाते हुए मोहल्ले के कई लोगों ने देखा था। पार्क पहुंचकर सामने मौत देखकर कमलजीत की रूह कांप उठी और उसने मरने का सपना, अपना फैसला जो था वो बदल दिया और बड़े सातिराना अंदाज में उसने अमिता से कहा, तुम पहले जहर खा लो, फिर मैं भी खा लूँगा। भतीजे की बातें पर यकीन करके अमिता ने पहले जहर खा लिया। उसके बाद उसने अपने प्रेमी कमलजीत से भी जहर खाने को कहा तो उसने फिल्मी खलनायकों के अंदाज में हंसते हुए अमिता की तरफ घूर कर कहा, मेरी प्यारी बुआ, तुम अभी भी मेरी फितरत को समझ नहीं पाई। तुम्हें पता नहीं कि तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने यह कदम उठाया था। तुम तो मर जाओगी लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। और जहर ने अमिता पर जब अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, अमिता का शरीर ढीला पड़ने लगा। तभी कमलजीत ने उसके गले में लिपटे दुपट्टे से उसका गला घोट दिया और अमिता कटे वृक्ष की तरह जमीन पर धड़ाम से जा गिरी और कमलजीत ने उसे हिला डुला कर देखा जब वह मर चुकी थी। उसके बाद कमलजीत लाश को वहीं ठिकाने लगाकर इत्मीनान से अपने घर लौट आया। जिस चालाकी और सफाई से कमलजीत ने अपना यह काम किया था, उसे ऐसा लगा था कि कानून यानी पुलिस उस तक कभी नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन अपराध कभी छिपता नहीं और आखिरकार अपराधी को उन्हें जेल के सलाखों के पीछे पहुंचना ही होता है। और कमलजीत के साथ भी यही हुआ। मिलते हैं एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।